माता रानी के दरबार में हो रही मां जगदम्बे की आराधना। रांची मुख्यालय अंतर्गत ग्राम कुम्हारी खुर्द में नवरात्र पर्व का त्यौहार बहुत ही आस्था व श्रद्धा से मनाया जा रहा है। जहां माता रानी की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, तो वहीं पर 9 दिनों तक जोत जवानों की भी सेवा की गई। माता रानी के दरबार में दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ राज्य से सेवादार अपनी सेवा देने माता रानी के दरबार में आते हैं और 9 दिन भक्ति भाव से सेवा देते हैं। और जो भक्त दुख तकलीफ में होते हैं, माता रानी उनके दुख तकलीफों को हर लेती हैं। दरबार में अष्टमी हवन के पश्चात यहाँ रखे गए 21 मनोकामना ज्योति कलश की ग्राम में शोभा यात्रा निकालकर जवारे विसर्जन किए गए तथा संध्या बेला में 9 कन्याओं को भोज कराकर महाप्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें आसपास के ग्रामों के सभी श्रद्धालु उपस्थित होकर माता रानी का महाप्रसादी ग्रहण कर अपने आप को धन्य माना। दरबार में माता रानी की चर्चा में बताया गया कि आज दशहरा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। कल एवं 16 अक्टूबर को देवी प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। MPCG 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए लांजी से कैमरामैन शैलेंद्र नेमा के साथ रिपोर्टर पवन कश्यप की रिपोर्ट। बताइए महाराज जी। 15 साल हो गया लगभग। जब पेड़िस था कुछ नहीं था, लेकिन अचानक यहाँ माता जी का यानी स्वरूप दिखने लगा पेड़ पर। हाँ, पेड़ पर। तो ये सिंदूर वगैरह जो सिंदूर तो हमने हाथ से लगाया। हाथ से लगाया ना, वो चित्र जो बना है उभरता हुआ माता जी का, हाँ हाँ वो पेड़ पे ही उभरा था। हाँ, उभरा था। कितने साल से? फिर उस पर सिंदूर लगाना ही पड़ता है ना, श्रृंगार करना पड़ता है माता रानी का, इसलिए भी बहुत है, पूजा पाठ चलती रहता है। तो ये आपको कब पता चला? ये शायद मेरे को सपना आया था जी। कि हम वहाँ पे विराजमान हो रहे, सवेरे देखे तो इनका तस्वीरें दिखने लगा हमें पेड़ पर। हाँ, 15 साल पहले। ये काय का वृक्ष है? लीम का वृक्ष है। तो यहाँ पे आते हैं लोग, काफी लोग, श्रद्धालु लोग, बहुत काफी लोग, और उनकी मनोकामनाएं वगैरह सब पूरी होती है। कब से तबीयत खराब रही तुम्हें? 2-3 साल हो गया। 2-3 साल हो गया। यहाँ आया तो कैसे लगा थी माता जी? बढ़िया लगा थी। क्या बीमारी थी आपको? क्या बीमार, कैसे लगा? पहले कैसे रहो, कैसे रहे बाबा जी? वो हम डॉक्टर हकीम जी का तो दुनिया भर ले गए, वो तो ढूंढ जाते, बालाघाट नागपुर भी ले गया। अब सुधरेगा कहीं सुधरे नहीं। और यहाँ आया तो आराम है। आराम है। क्या दिक्कत क्या थी? अब मालूम नहीं क्या दिक्कत है। ये कैसे करे माता जी? पागल जैसे हो। हाँ, पागल जैसे हो किसी को जाए, मेरे पर चिड़ है। अभी आराम है हाँ, यहाँ पे? माई जी की कृपा से आराम है। बोलो। अब माई जी में आया है। बालाघाट जोर से बोलो माता जी। बालाघाट के पास टंकी है, वहाँ से आए। ये गांव का नाम? गाँव का नाम खुर्द कुम्हारी। क्या दिक्कत थी आपको? हाँ, हमारा बेटा था जवान जी। खत्म हो गया। अच्छा। फिर हमारे पे बहुत मुसीबत आई, तो कम से कम 22 साल हो गए माई जी से जुड़े हैं। हर साल आते हैं यहाँ सेवा देने। सेवा देने आते हो? हाँ, और बहुत हमारे एरिया में बहुत आदमी सुधरे। माई जी बहुत, हमारे एरिया में कोई ऐसा गांव नहीं है कि माई जी हवन नहीं करे होंगे। अच्छा। सब गांव में हवन करे हैं, सब ठीक ठाक है। अभी सब ठीक है? हाँ, सब माता जी की कृपा है। अच्छा। ठीक है। और कुछ? कुछ कोई परेशानी नहीं है। हम हर साल सेवा में देने आते हैं यहाँ पे। कहाँ से आए हो काका जी आप? नेबर भाई से। क्या दिक्कत थी काका जी को? तबीयत एक बात रहा है, ये भी पागल जैसे हो रहे। मरना सही करना, ऐसे जी। करना। ये भी पागल टाइप का। पागल टाइप माता रानी अच्छा। तो यहाँ आने से कुछ आराम। आराम मिला है? हाँ, आराम। ये कौन सा मंदिर है जहाँ आप आए? दुर्गा माता। दुर्गा मंदिर। कौन सा गांव? नहीं, आप ये मंदिर का। कुमारी। कुमारी है, कुमारी। हमारी खुर्द है। तो यहाँ आने से आराम पड़ा है ना? हाँ, आराम पड़ा। चलिए। कहाँ से है माता जी? हमारे तो कुछ परेशानियों की वजह से आए हैं क्या, फिर कुछ आर्थिक समस्या? परेशानी आ गई थी, तो इच्छा हो गई माता जी के दर्शन करने। अच्छा। तो यहाँ का पता
ये थे कि किसी के जरिए सुनकर के इधर आए। किसी के जरिए पता मिला। अच्छा अच्छा, तो अभी आराम है आप लोगों को यहाँ पे आने से? तो ये माता जी की कृपा ही है, मान के चलिए। यहाँ पे आप आए हैं तो आपको थोड़ा शांति है। हाँ पंडित जी, आप कहाँ से हैं बताइए? डूंगरगढ़ से हैं। अच्छा अच्छा, हर यहाँ- साल यहाँ सेवा में देना आते हैं। अच्छा अच्छा, भाई जी के सेवक हैं, कई कार्यक्रम होते हैं तो उनके साथ जाते हैं। यहाँ भी हर नवरात्र में सेवा देते हैं। तो 9 दिन यहीं पर रहते हैं आप? जी जी। और आगे कुछ यहाँ पे कार्यक्रम वगैरह? कार्यक्रम तो हर साल करते हैं यहाँ। अभी क्या कार्यक्रम? अभी तो बस ये देवी जस चलता है, प्लस अभी तो झांकियाँ बैठी हैं माता जी के। और यहाँ पे व्यवस्था कुछ जो आने वाले व्यवस्था- उनके लिए? आने वाले व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था होती है, अच्छा अच्छा, चाय पानी नाश्ता का व्यवस्था होता है यहाँ। और जो बहुत दूर से आते हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था? जी जी, सब है व्यवस्था यहाँ पे? रुकने की व्यवस्था है, चाय कॉफी अच्छा खाना सब सुविधा है, क्या बोल देना रहना गद्दा वगैरह सब एकदम अच्छा अच्छा। बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो महाराज जी बताइए, ये यहाँ का आना कैसा हुआ यहाँ? मेरे मुलाकात पहले मेरी प्रोग्राम संत कुमारी जी महाराज से हुई। तो सबसे पहले करीब 4-5 साल पहले मुलाकात हुई मेरी। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ नवरात्रि में चैत की नवरात्रि आती है, कुमार की नवरात्रि आती है, दोनों नवरात्रियों में बहुत भव्य कार्यक्रम होता है। तो मैंने कहा महाराज जी निवेदन किया कि मुझे भी आने का आप मौका दें, बस सेवा करने का। तो महाराज जी ने मुझे बुलाया यहाँ पर। तो मैंने यहाँ आकर के देखा कि कई राज्यों से लोग बाग यहाँ आ रहे हैं और कई तरह की हर तरह की बीमारियाँ हैं। कोई किसी समस्या से पीड़ित है, कोई किसी समस्या से पीड़ित है, कई तरह की समस्याओं से बाधाओं से पीड़ित है। तो यहाँ आके मैंने देखा है कि सभी लोगों का ध्यान हो रहा है। जितने भी लोग आते हैं सभी लोग बताते हैं कि हमको यहाँ से आराम मिला है। और काफ़ी दिन से मैं भी जुड़ा हूँ, तो मैं अपने सामने प्रत्यक्ष प्रमाण भी देख रहा हूँ सब चीज़ों का। तो यहाँ माता रानी का इतना अच्छा आशीर्वाद मिलता है लोगों को। कितने भी लोग परेशान हो, किसी भी तरीके से परेशान हो, तो उनको यहाँ से समाधान मिलता है जरूर। और हमारे परम पूजनीय माई जी महाराज का ऐसा मतलब मार्गदर्शन सभी लोगों को रहता है कि सब लोग आते हैं तो व्यवस्था रोकने की जाती है। हर नवरात्रियों में कम से कम लाखों की भीड़ होती है और जबकि पंचमी से लेकर नवमी के बीच में तो अधिकतर भीड़ होती है। यहाँ मतलब जितने भक्तगण आते हैं सबको खाने पीने की भंडारे की व्यवस्था की जाती है, रहने की व्यवस्था भी की जाती है। मतलब कोई भी किसी तरीके से परेशान नहीं रह सकता है यहाँ पे। और मैं भी इस समय झांसी का रहने वाला हूँ और वृंदावन में पधारा हूँ। वृंदावन में अध्ययन किया है, मैं वहीं रहता हूँ और निवास मेरा झांसी का है। तो जब से मैं यहाँ से जुड़ा हूँ तो मुझे भी अपने आप में बहुत शांति मिली है। कुछ माई जी महाराज के सामने में जब से मैं हूँ तब से बहुत मुझे शांति मिली, अपने जीवन में शांति मिली और भक्तों को मैं देख रहा हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगा है यहाँ से आगे। अभी नवमी तक क्या कार्यक्रम है यहाँ पे कुछ? नवमी तक अभी तो आज पंचमी उत्सव मनाया जा रहा है जी। इसके बाद षष्ठी सप्तमी अष्टमी यहाँ मनाया आज मेरा जाएगा। जन्मदिन भी है। अच्छा। परम माई जी महाराज के जन्मदिन भी आज तो सभी भक्त शाम को आकर के जन्मदिन उत्सव मनाएंगे और नवमी को यहाँ हवन पूजन किया जाएगा और दसवीं को भंडारा और देवी विसर्जन होता है। जो यहाँ मूर्ति रखी है बंगाली नवी मूर्ति रखी हुई है और भव्य मूर्ति यहाँ आसपास कहीं नहीं मिलेगी आपकी तरह की मूर्ति यहाँ रखी जाती है जो मूर्ति। तो उस मूर्ति का दसवीं को विसर्जन भी होगा रावण शुक्ला दहन होने के बाद में। इसके पहले यहाँ भंडारा सभी भक्त जितने आएंगे सभी को भंडारा भोजन वितरण किया जाएगा और नवमी को यानी गुरुवार के दिन यहाँ हवन पूजन किया जाएगा और सभी भक्तों को आमंत्रण भी दिया है जितने भी अधिक से अधिक संख्या भक्त बढ़ा सकें वो यहाँ आएँ और माता रानी के प्रसाद को बंदा उतारें। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। नींबू काटना भट्टा उतारना ये सब अंधविश्वास करते हैं हम लोग। यानी शुद्ध भगवान का पूजा होता है, माता रानी की पूजा होती है, दुर्गा मैया की पूजा होती है और मैं ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ और माता रानी की जो भक्ति है इसमें अटूट मैं भक्ति और श्रद्धा से विश्वास रखता हूँ मैं। और एक कहना चाहिए कि माता रानी जैसे मेरे पास में कुछ ना रहे और मैं कभी किसी से जैसा घर घर जाके चंदा नहीं लेता, बस माता रानी के विश्वास से मैं कोई भी कार्य को करता हूँ मेरा कार्य सफल हो जाता है। और मैं यही चमत्कार देखा कि यहाँ माँ दुर्गा जी कैसी क्या करती है तो वही जाने। बाकी सवेरे शाम 5 आरती होती है, प्रथम गणेश जी की, दुर्गा मैया की और शंकर जी की और हनुमान जी की और 2 अम्बे तो जगदम्बे वाली आरती होती है, 7 आरती होती है कीर्तन भजन के साथ में।
और आने वाले व्यक्तियों को यही नहीं बताया जाता कि तुमको बाधा है, फलाना है, ठिकाना है, ये नहीं बताया जाता। यहाँ पे ये बताया जाता है कि तुम मांसाहारी छोड़ो, शराब छोड़ो, अच्छे लाइन पे चलो, गलत विचारों को छोड़ो और भाव भक्ति में लगो, भगवान राम का पूजा करो, भगवान शिव का पूजा करो, भगवान माता रानी की पूजा करो, तो जीवन धन्य हो जाएगा आपका। और मेरा बस एक ही उद्देश्य है, मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं इस कार्य में धन और पैसा कमाने की लालच में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे चाहिए तो भक्ति चाहिए और जनता की मुझे ऐसा लगता है कि सेवा करूँ, गरीब लोग हैं उनको मदद करूँ मैं, या फिर कोई जो माता राम परेशान है उन वो आते हैं उनके लिए भोजन का व्यवस्था करूँ, या फिर आने वाले व्यक्तियों को रहने की, ठहरने की, सारी चीज़ों का व्यवस्था है। जैसा भी है 9 दिन भंडारा चलता है, आने वाले को सभी को भोजन, चाय, नाश्ता सभी देते हैं। और यहाँ पे अक्सर मथुरा वृंदावन से महाराज जी रहते हैं जिसके द्वारा पूजा होता है, और पाठ करते हैं, कर्म कांड करते हैं। और मेरा काम है, मैं जैसा बुलाते हैं तो बाहर भी जाता हूँ, जैसे एक दुर्गा यज्ञ है, सप्तचंडी यज्ञ है, ये सब चीज़ हमारे द्वारा होता है। और हमारे साथ में ब्राह्मण भी रहते हैं, 1, 2, 4, 5 जैसा हो सकता रहा वैसा, और काफ़ी श्रद्धालु लोग बुलाते हैं हमें। अच्छा, कुछ लोग यहाँ जैसे बोल रहे हैं कि हम यहाँ स्वस्थ होते हैं, हाँ। तो वास्तव में स्वस्थ नहीं, ये तो मैं मुँह से नहीं बोलूँगा, लेकिन हजारों लोग सुधरते हैं, हजारों लोग। लेकिन क्या है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैं सुधार दिया, इसको मैं मानता नहीं। मैं नहीं सुधारा है, उसको माता रानी ने सुधारी है। मेरे उनका एक भक्त हूँ मैं, और उनका प्रेरणा से काफ़ी लोग, यानी मैंने तो 32 साल में ऐसा देखा कि मेरे गाँव के भी लोगों को पूछ लिया कि यहाँ कौन नहीं सुधरा है और कोई भी ऐसा खाली नहीं गया है। और पर मैं ये नहीं कहता कि मैंने सुधारा, मैं ये कहता हूँ कि माता रानी कृपा है माता जी। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, प्रणाम करो तो भगवान का करो, मेरा नहीं, बस कथा। और उसके बाद में साध्वी पुष्पा देवी जी 2 बार आई है राम कथा करने, और नंद किशोर शास्त्री का 5 बार कथा हुआ है श्रीमद् भागवत, और दीक्षा सरकार का भी 1 बार हुआ है, बालक दास जी का भी हुआ है, और आप कितने का नाम लूँ पर महाराज जी, कितने में है ना, काफ़ी कथा हो चुका है यहाँ पे। जब से 32 साल में हर साल प्रोग्राम होता है यहाँ कथा भागवत। तो आप हमें तो 32 साल से आ रहे हैं? हाँ, 32, मैं तो 12 साल की उम्र से पूजा में, है ना। आप 47 हो गया मेरा, 47 हो गया। और आज मेरा जन्मदिन भी है, पंचमी का दिन। मैं पंचमी का दिन बड़ा भाग्यशाली है जिसके जन्मदिन रहता है ना। आप सब बता दिया, राधे राधे, जय।